तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पे जिसको हाँ हैंडआउट्स में 18.6 हमने देखी थी। इसके अंदर हम करेंगे ये कि एक फंक्शन है जो कि आपके सामने शो हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर आपके पास एक फंक्शन नहीं है, एक से ज़्यादा फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है 31 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4, दूसरा है 5x स्क्वायर, तीसरा 6x माइनस 19। तो इससे हमने किया क्या है कि ये जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आपके पास दो फंक्शन, वो प्रॉपर्टी जब हमने कहा था कि अगर आप d/dx फाइंड आउट कर रहे हैं और आपके पास एक फंक्शन f(x) है और वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है g(x) के साथ, तो आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है ये अप्लाई हो जाएगा f(x) प्लस माइनस d/dx ऑफ g(x). तो जिसे मैंने कहा था कि दैट इज द प्रॉपर्टी फॉर अ लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके यहाँ पे d/dx 31x4 पे भी अप्लाई कर देंगे, 5x स्क्वायर पे भी अप्लाई कर देंगे। तो उससे होगा ये कि आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा बाय यूजिंग पावर रूल 31x4 वो आ जाएगा 124x रेज़ पावर 3 माइनस 10x प्लस 6। तो यानी यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरम या दो रूल्स जो हमारे थे, एक पावर रूल भी अप्लाई हो गया यहाँ पे। देखिए ना, x रेज़ टू पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? पावर रूल भी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास x रेज़ टू पावर लेट्स सपोज n है और आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? इसका सिंपल डेरिवेटिव होगा कि जो भी पावर है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और x रेज़ टू पावर जो पहले पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई होकर हमारे पास ये फाइनल जो आंसर है वो आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल 18.7, तो इसके अंदर आप नोट करें कि जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं वो एक ऐसे फंक्शन का ले रहे हैं जिसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उनमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो है, लेकिन वो जो पावर है वो कोई एक होल नंबर की फॉर्म में नहीं है, बल्कि आप देखें तो पहले इस पार्ट के अंदर 1/x7 है, यानी यहाँ पे अगर आप x की पावर को देखें तो दैट मीन कि x की पावर -7 है, और यहाँ पे x की पावर क्यूब रूट ऑफ x5 का मतलब ये है कि यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5/3 है, यानी रैशनल पावर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि जो पावर रूल है वो ज़रूरी नहीं है कि तभी अप्लाई होगा जब आपके पास होल पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। पावर आपके पास रैशनल भी हो सकती है, पावर आपके पास नेगेटिव नंबर भी हो सकती है, बस पावर रूल आपका कहीं पे भी अप्लाई। तो इसी तरीके से जब हमने पावर रूल अप्लाई किया, यानी डिनोमिनेटर से x की पावर 7 को जब हम न्यूमिनेटर में लेके गए तो x की पावर -7 आ गया, फिर प्लस x रेज़ टू पावर जो क्यूब रूट ऑफ x5 है इसको हमने लिख दिया x रेज़ टू पावर 5/3। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म पे d/dx का जो हमने लास्ट एग्जांपल में रूल पढ़ा था कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो दोनों हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और पावर रूल अप्लाई कर दी। तो हमारे पास फाइनली जो सोल्यूशन बना वो ये फाइनल सोल्यूशन बना। ठीक है, सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसीलिए ये एक टास्क है आपका होमवर्क के लिए। उस जो प्रीवियस एग्जांपल है अगर उसको आपने समझ लिया है तो आपने ये ज़रूर करना है कि इस एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है। इस एग्जांपल में मैंने सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन लिए, फिर नेगेटिव पावर ली, ठीक है, फिर पोलिनोमियल, और ये जो 8 पाई है, 8 पाई को आप ये ना हो, ज़्यादातर जो यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स के पाए है तो उसको समझते हैं कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो 8 आएगा, 8 कांस्टेंट है। 8 कांस्टेंट नहीं है, 8 पाई कांस्टेंट है।
इसका मतलब है 8 पाई का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 ओवर एक्स है, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स की वैल्यू है तो न्यूमरेटर में जाएगा -1 हो जाएगा, और इसी तरीके से आप चलते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये होमवर्क का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप कर लेंगे। अगर फिर भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको सॉल्व करके दे सकता हूँ। ओके, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, क्योंकि इसमें एक फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन है f1। इस f1 का जो डेरिवेटिव है वो हमने फाइंड आउट करना है। इस एग्जांपल में है क्या कि आपके पास 4x रेज़ टू पावर पाई, ठीक है। ये जो पाई है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में भी अभी आपको बताया कि पाई इज नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है ये इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि पावर जो है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपके पास जो पावर है वो इरेशनल भी हो सकती है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सिंपल पावर रूल अप्लाई हमने किया, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड किया, जो 4 है वो तो एज इट इज आएगा ना, 4 तो एज इट इज आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट था। जो इसकी पावर थी पाई वो पहले मल्टीप्लाई होगी पावर रूल के मुताबिक, और एक्स रेज़ टू पावर हमारे पास आ गया पाई -1, ठीक है। तो ये इसका सिंपल डेरिवेटिव है। अब इंटरेस्टिंग इस एग्जांपल में क्या है, वो इसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर वो कह रहा है कि f2 जो फंक्शन है उसका भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, और f2 का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, यानी f2 फंक्शन क्या है, 4 पाई रेज़ टू पावर x, ठीक है। तो अब देखने में ऐसा है कि हम वही चीज़ जो f1 में है वही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि पावर और जो बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। तो क्या यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो सकता है? तो याद रखिएगा पावर रूल सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा, या पावर रूल सिर्फ और सिर्फ तब हम यूज कर सकते हैं जब वेरिएबल हैविंग कांस्टेंट पावर, और अगर कांस्टेंट हैविंग वेरिएबल पावर हो जाएगा तो इस केस में हम पावर रूल बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पावर रूल के मुताबिक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या इसका डेरिवेटिव आएगा ही नहीं? आएगा, लेकिन बेशक इसका आंसर है, अवेलेबल है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम पावर रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम इंशाल्लाह जब आगे कैलकुलस के कोर्स को लेके जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन फॉर अ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो तब हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकेंगे। फिलहाल इस लेवल पे ये जो f2 का जो डेरिवेटिव है, यहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। बात समझ आ गई? ओके, तो फिर इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो अगली एग्जांपल है वो आपके पास है कुछ यूँ कि आपके पास एक फंक्शन है f of x, x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। हमने करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आपको एक चीज़ का तो पता होना चाहिए